गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान में अधिकार के तहत हम अपने प्रीवियस वीडियो तक अपने जो प्रमुखतः समानता का अधिकार है और जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके बारे में पूर्णतः अध्ययन कर चुके हैं। पूर्णतः इन दोनों अधिकारों को समझ चुके हैं। अब जो अपना जो अधिकार आता है तीसरा, उस अधिकार के बारे में हम प्रमुखतः चर्चा करेंगे और विस्तार से उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे। बात आती है कि जो संविधान के द्वारा जो व्यक्ति को जो तीसरा अधिकार दिया गया है वो प्रमुखतः कौन सा अधिकार है। तो ध्यान रखना, संविधान के द्वारा व्यक्तियों को जो तीसरा अधिकार दिया गया है वो दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण यानी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से शोषण होता है, उस पर अत्याचार होता है या किसी प्रकार से उसको अत्यधिक जो कठिन कार्य है उससे करवाए जाते हैं, प्रमुखतः शोषण के अंतर्गत सम्मिलित आते हैं। अब बात आती है कि व्यक्ति का शोषण है वो किस प्रकार से होता है और शोषण के अधिकार के अंतर्गत प्रमुख रूप से कौन से अधिकार है व्यक्तियों को मिले हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है, देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषण और वंचित है। देश में जो अपने 130 करोड़ से अधिक जनसंख्या है उसमें से हम देखें तो करोड़ों लोग क्या है, गरीब है, दलित है, पिछड़े है, वंचित है। यानी विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं जो समाज के अन्य व्यक्तियों को मिली हुई है वो प्रमुख रूप से क्या है कि कुछ दलित है, यानी जो समाज से पिछड़े हुए हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, आर्थिक मामलों के नाम पे प्रमुखतः शोषण उनका हो रहा है और वंचित है। यानी विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं सरकार द्वारा चली जा रही है वो सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच रही। ऐसे व्यक्ति क्या है कि करोड़ों की संख्या में भारत देश में देखने को मिलते हैं। बात आती है लोगों के द्वारा शोषण हो सकता है। अब जो ये पिछड़े हुए हैं, दलित है, वंचित है, शोषित है, इनके प्रमुखतः अगर बात करें तो लोगों के द्वारा इनका शोषण किया जाता है। अब बात आती है शोषण किस रूप में होता है, तो हम देखते हैं काम के रूप में इनका शोषण होता है, वेतन के रूप में इनका शोषण होता है, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं उनके रूप में शोषण होता है, विभिन्न प्रकार के अधिकारों से इनको वंचित रखा जाता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो इन लोगों का जो शोषण है वो समाज के रहने वाले लोगों के द्वारा ही प्रमुखतः किया जाता है। बात आती है ऐसे शोषण को बेगार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। जो शोषण है वो प्रमुखतः लोगों के द्वारा जो किया जाता है उसको प्रमुख रूप से क्या है कि किस नाम से जाना गया है, प्रमुख रूप से बेगार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। बेगार का मतलब क्या होता है? बेगार का मतलब ये होता है कि व्यक्ति से कार्य तो करवाया जा रहा है लेकिन उसके बदले उसको आर्थिक रूप से लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा, या जिस आधार पे वो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके बदले उसको उतनी मेहनत यानी श्रम का भुगतान नहीं किया जा रहा। बात आती है बंधुआ मजदूरी में। बंधुआ मजदूरी में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है कि व्यक्ति के द्वारा जब उधार है वो अत्यधिक ले लिया जाता है और जब वो उधार चुका नहीं पाता है, ऋण चुका नहीं पाता है, तो ऐसी स्थिति में जिससे उसने कर्ज लिया है वहां पे वो बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करता है और उससे अत्यधिक कार्य करवाया जाता है। और कई बार तो ये तक देखने को मिला है कि पीढ़ी दर पीढ़ी प्रमुख रूप से क्या है कि इस शोषण से प्रमुख रूप से क्या है पीड़ित रही है। एक पीढ़ी के बाद में दूसरी पीढ़ी है वो भी प्रमुख रूप से बंधुआ मजदूरी के रूप में इन्हें शोषितों के यहाँ पे कार्य करती है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो जो बंधुआ मजदूरी है, जो ये शोषण है, प्रमुख रूप से क्या है कि जो समाज के विशिष्ट जो लोग हैं, विशिष्ट धनी जो लोग हैं, विशिष्ट जो व्यक्ति है, उनके द्वारा ही प्रमुख रूप से किया जाता है। शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा या बेचा जाता है। लोगों का जब शोषण होता है तो किस प्रकार से उनका क्रय विक्रय किया जाता है, तो प्रमुख रूप से ध्यान रखना कि शोषण में लोगों को दास के रूप में, दास के रूप का मतलब होता है एक गुलाम के रूप में, एक सेवक के रूप में, एक दास के रूप में प्रमुखतः क्या है कि खरीदा या बेचा जाता है। जब इनका शोषण होता है और इनको कठोर से कार्य करवाया जाता है तो हम देखते हैं कि एक सेवक के रूप में, एक गुलाम के रूप में, एक दास के रूप में क्या है इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे बेचा जाता है या खरीदा जाता है, यानी क्रय विक्रय इनका किया जाता है।
और जहां पे इनका क्रय विक्रय किया जाता है, बाद में जहां पे भी इनको खरीदा या बेचा जा रहा है वहां इनसे अत्यधिक कार्य करवाया जाता है, इनका शोषण किया जाता है। इनको खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिलता, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं मिलते, रहने के लिए अच्छा स्थान नहीं मिलता। विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं इनसे प्रमुखतः क्या है, ये वंचित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। यानी कहा जाए तो समाज के लोगों के द्वारा इनका अत्यधिक शोषण है वो किया जाता है। बात आती है दोनों प्रकार के शोषण पर संविधान पर प्रतिबंध। ऊपर हमने जो बात की उन पर प्रमुख रूप से संविधान के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। अब हमने बात की कि बंधुआ मजदूरी के रूप में या बेकार के रूप में प्रमुखतः क्या है कि समस्याएं उत्पन्न होती है। ऋण जब चुका नहीं पाते गरीब लोग तो उनको प्रमुखतः क्या है कि कहीं ना कहीं उनसे अत्यधिक श्रम करवाया जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी प्रमुख रूप से देखने को मिलता है कि वो ऋण नहीं चुका पाने के कारण दास या सेवक के रूप में कार्य करते हैं। कुछ जगह यह भी देखा गया है कि लोगों के शोषण के रूप में उनको दास के रूप में खरीदा या बेचा जाता है और वहां पे प्रमुखता देखने को मिलता है कि न तो इनको पर्याप्त सुविधाएं मिलती है, न इनको अच्छा खाना मिलता है, न इनको अच्छा भोजन मिलता है। किसी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुविधाएं हैं ये पूर्ण रूप से उनसे वंचित रहते हैं। तो संविधान ने प्रमुखतः ये व्यवस्था की है कि ये जो बंधुआ मजदूरी है, जो ये शोषण किया जा रहा है, जो वंचित वर्ग है, दलित है, पिछड़े वर्ग है, अल्पसंख्यक है, इनके साथ किसी प्रकार का शोषण है वो प्रमुखतः नहीं किया जाएगा। और ऐसा कहीं भी अगर कोई भी घटना घटित होती है और उसकी जानकारी मिलती है तो संविधान के माध्यम से न्यायालय के द्वारा उचित रूप से कार्रवाई की जाएगी और जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय दिया जाएगा और जो पीड़ित यानी पीड़ा पहुंचाने वाला जो वर्ग है उसको प्रमुख रूप से क्या है, सजा दी जाएगी। बात आती है पुराने समय में जमींदार, सूदखोर, धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे। हम पुराने समय की बात करें तो उसमें प्रमुख रूप से क्या है कि समाज के गांव के कुछ लोगों के द्वारा प्रमुख रूप से क्या है कि जनता का शोषण किया जाता था। किस रूप में किया जाता था तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से जो जमींदार है यानी जो जमीन के अत्यधिक, प्रमुख रूप से जिनके पास अत्यधिक जमीन है, वो संपन्न है जमीन के रूप में और बहुत सारा उनके पास पैसा है, ऐसे लोगों के द्वारा जनता का शोषण होता था। बात आती है सूदखोर की। कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो प्रमुखतः क्या है कि लोगों को ऋण प्रदान करते थे और ऋण के बदले उनसे क्या है ऊंची ब्याज दरें प्राप्त करते थे और जब ऋण नहीं चुका पाते थे तो बंधुआ मजदूर के रूप में ये अपने यहाँ कार्य करवाते थे और बदले में क्या है कि इनको सुविधाएं किसी प्रकार की नहीं मिलती थी। बात आती है धनी लोग, यानी जो पूर्ण रूप से संपन्न है, वैभव से संपन्न है और अच्छा खासा उनका व्यापार भी है, पैसे भी है, ऐसे लोगों के द्वारा प्रमुखतः क्या है कि गरीब वर्ग है, दलित वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, प्रमुख रूप से उनका शोषण किया जाता है। किनके द्वारा? जमींदार के द्वारा, सूदखोर के द्वारा और धनी लोग हैं उनके द्वारा प्रमुखतः क्या है कि गरीब व्यक्तियों का शोषण देखने को मिलता है। भट्टे के काम में बंधुआ मजदूरी कराई जाती है। हम देखने को मिलता है कि जो ये लोग खरीदे या बेचे जाते हैं, क्रय विक्रय इनका किया जाता है या जो वंचित है वो प्रमुख रूप से ऐसे स्थानों पे कार्य करते हैं जो बहुत ही कठिन कार्य होता है, जहां इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं कि भट्टे के काम में, भट्टे का काम है ये प्रमुख रूप से जो ईंट वगैरह को पकाने का जो कार्य किया जाता है, ईंट वगैरह बनाने को तैयार करने का कार्य किया जाता है, वहां पे भट्टे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि श्वास संबंधी समस्याएं हैं लोगों को हो जाती है, जो उससे गैस निकलती है, धुआं निकलता है, उससे प्रमुख से लोगों को समस्या हो जाती है। त्वचा संबंधी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं इन लोगों में देखने को मिलती है। तो प्रमुख रूप से जो भट्टे काम है वहां पे इन पे प्रमुख रूप से क्या है कि मजदूरी, बंधुआ मजदूरी के रूप में करवाई जाती है। बात आती है अपराध घोषित किया गया और कानून द्वारा दंडनीय, यानी ऐसा कहीं कार्य देखने को मिलता है कि प्रमुख रूप से दास के रूप में, सेवक के रूप में, बंधुआ मजदूर के रूप में या बेकार के रूप में इनसे कहीं ऐसे स्थानों पे कार्य करवाया जाता है तो प्रमुख रूप से क्या है कि इसको क्या है अपराध घोषित किया गया है। यानी ऐसा कार्य कहीं जबरन किसी व्यक्ति से करवाया जाता है या बेकार के रूप में करवाया जाता है तो इसको प्रमुखतः अपराध माना गया है। और ऐसी स्थिति कहीं भी उत्पन्न होती है तो इसको प्रमुखतः क्या है कानून के द्वारा उसको दंडनीय माना गया है। और ऐसा कोई करता है तो उसको न्यायालय के द्वारा उचित रूप से क्या है सजा दी जाएगी, उसको दंड दिया जाएगा। बात आती है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कठिन व जटिल कार्य नहीं। जो 14 वर्ष के बच्चे हैं या 14 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उन बच्चों से
कोई भी भारी भरकम कार्य है वो प्रमुख रूप से किसी के द्वारा नहीं करवाया जा सकता। कहीं उनको ऐसे स्थानों पे नहीं लगाया जा सकता जो जोखिम भरे हो, भारी भरकम वजन वाले हो। ऐसे स्थानों पे कहीं भी बच्चों को कार्य पे नहीं लगाया जा सकता। ये संविधान के द्वारा स्पष्ट किया गया है। बात आती है कठिन व जटिल, यानी जो कार्य बच्चे आसानी से नहीं कर पाते हैं और उनको कार्य में करने में कठिनाई उत्पन्न होती है, जटिलता उत्पन्न होती है, ऐसे कार्य 14 वर्ष से जो छोटे बच्चे हैं उनसे नहीं करवाए जाएंगे। और कहीं भी ऐसा अगर देखने को मिलता है तो प्रमुख रूप से जिनके द्वारा ऐसा कार्य करवाया जा रहा है उसे पर्याप्त रूप से क्या है कि उचित रूप से क्या है कि न्यायालय के द्वारा दंड दिया जाएगा। बात आती है कारखानों, खादान और खतरनाक काम में नौकरी नहीं दी जा सकती। प्रमुखतः जो छोटे बच्चे हैं या जो प्रमुख रूप से कमजोर है, जो महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, वृद्ध है, इनको प्रमुख रूप से क्या है कि इन खादानों में, इन कारखानों में, इन खानों में जहां क्या है कि अत्यधिक श्रम करना पड़ता है, अत्यधिक श्वास से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, अत्यधिक क्या है भारी भरकम कार्य करवाया जाता है। यहाँ पे प्रमुखता क्या बच्चों से, महिलाओं से और जो वृद्ध पुरुष है उनसे प्रमुख रूप से क्या है कि इन स्थानों पे कार्य नहीं करवाया जा सकता है। बात आती है बाल श्रम अवैध है, यानी छोटे बच्चे जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, अगर उनसे ऐसे किसी स्थान पे, चाहे वो खादान हो, चाहे खाने हो, चाहे कारखाने हो, चाहे कठिन या जटिल कार्य हो, यहाँ पे अगर ऐसा कार्य करवाया जाता है तो प्रमुख रूप से क्या घोषित किया गया है, बाल श्रम अवैध माना गया है। छोटे बच्चों से ऐसे कार्य करवाया जाना गैर कानूनी है और कहीं भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है तो हमें उचित रूप से उसकी शिकायत करनी चाहिए ताकि उस बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो समझ सके, वो बच्चा है वो अपने पूर्ण रूप से क्या व्यक्तित्व का विकास कर सके और उस बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। तो इसलिए आवश्यक है कि बाल श्रम है वो अवैध है, इसके कारण उसका पूर्ण रूप से क्या है कहीं भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आम नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों की सूचना प्रमुख रूप से प्रशासन को दी जाए। बात आती है शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया गया है, यानी बालकों का जो शिक्षा का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया है। यानी वह बालक जो 14 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा का जो अधिकार है वो संविधान के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है ताकि छोटे बच्चे हैं वो उचित रूप से शिक्षा प्राप्त कर सके और जहां कहीं भी इनका शोषण होता है, इन पे अत्याचार होता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके और बच्चे की जो खेलने कूदने की जो विकास की जो उम्र होती है उसका सदुपयोग किया जा सके, उसका उचित उपयोग किया जा सके ताकि वो बच्चे हैं आगामी भविष्य जो भारत का आएगा वो एक उज्जवल भारत के रूप में उत्पन्न हो और ये बच्चे हैं देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो शोषण का जो अधिकार है उसके द्वारा प्रमुखतः कुछ सुविधाएं हैं वो संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई है। प्रमुख रूप से किसी प्रकार से बच्चों का शोषण नहीं किया जाएगा। जो मनुष्यों का व्यापार देखने को मिलता है क्रय विक्रय का वो प्रमुख रूप से क्या है प्रतिबंधित किया जाएगा। कहीं भी ऐसी अगर घटनाएं उत्पन्न होती है और इसकी सूचना है वो प्रमुख रूप से प्रशासन को देनी चाहिए। और इसके साथ प्रमुख रूप से बात आती है कि जो खादान है, कारखाने हैं या खाने हैं, ऐसे स्थानों पे महिलाओं से, पुरुषों से, पुरुष यानी वृद्ध पुरुष है, स्त्रियां हैं और छोटे बच्चे हैं, उनसे प्रमुख रूप से ऐसे कार्य नहीं करवाए जा सकते। और जो 14 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनको प्रमुख रूप से क्या है कि शिक्षा का जो मौलिक अधिकार बनाया गया है उसके तहत उनको शिक्षा के साथ जोड़ा गया है ताकि बच्चे हैं वो प्रमुख रूप से शिक्षा प्राप्त कर सके। यहाँ एक बात अभिभावकों की प्रमुख रूप से जिम्मेदारी बनती है या बच्चे जिनके पास में रहते हैं, जिनके संरक्षण में रहते हैं, उनका दायित्व बनता है कि छोटे बच्चों को उचित रूप से शिक्षा दिलवाए। शिक्षा दिलाने की जो जिम्मेदारी है वो प्रमुख रूप से किसकी होती है, अभिभावक की यानी माता पिता की। संरक्षण यानी जिसके पास में बच्चा रहता है उनको शिक्षा दिलाने का प्रमुख रूप से दायित्व है वो संविधान के द्वारा सौंपा गया है। इस प्रकार शोषण का अधिकार है वो मूल रूप से संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया है। और जो शोषण का अधिकार है उसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 23 और 24 में प्रमुख रूप से किया गया है, जिसके तहत व्यक्ति को है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार की स्वतंत्रता है वो संविधान के द्वारा मिली है।